राम से मिलने के लिए हम सब चित्रकूट धाम चलेंगे। अगले दिन रथ, हाथी, घोड़ा सब पालकी तैयार किया गया और कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब चल पड़े राम जी से मिलने के लिए। और जब सब चले महाराज तो सबको बिठा दिए भरत जी, माताओं को पालकी में, गुरुजनों को, और जितने भी प्रजाप्रवासी, कोई रथ से हैं, कोई हाथी से हैं, कोई घोड़े से हैं, माताएं पालकी से, अब सब चल पड़े, सब आगे आगे और भरत पीछे पीछे। तो सबने कहा देखिए अभी भले ही राम जी से हम नहीं मिले और राम जी का निर्णय नहीं जानते, लेकिन जहां तक है अभी तो भरत ही हमारे राजा हैं और राजा का कार्य पीछे चलना नहीं, वो आगे आगे नेतृत्व किया करते हैं। भरत आगे चलो। भरत आगे पैदल चल रहे। लोगों ने देखा जिस राज्य का राजा पैदल चलेगा भला प्रजा हाथी घोड़े पर बैठेगी। अब सब उतर गए, सब पैदल चलने लगे। और सब जब पैदल चलने लगे महाराज, तब गुरुजी आए, मैया कौशल्या आई। भरत पीछे मुड़कर तो देखो, मुड़े। राजा हो आप और आप विचार करो, आपके संकोच में सब पैदल चलने लगे। आपका क्या दायित्व बनता है अपनी प्रजा के प्रति? क्या अपनी प्रजा को रोता, विलखता, थका हारा लेकर के राम के पास जाओगे? राम जी देखे तो बस यही कह रहे, मैंने भरत को सौंपा था, भरत ये हाल बना दिया सबका, एक ही 2 दिन में ये दशा कर दिया, 14 साल। कम से कम अपने लिए नहीं तो इन प्रजा प्रवासियों के लिए तो सोच लो। तब भरत जी सवार हो गए रथ पे। भरत जी रथ पर सवार हुए। सब जब रथ पर बैठ गए तो भरत जी धीरे से फिर उतरे और कौशल्या जी से कहे, माँ मैं रथ से नहीं चल सकता। माँ ने कहा क्यों? बोले आप विचार करो, इन्हीं कंकड़ पत्थर से, इन्हीं कांटों से चल करके सुकोमल राघव जी हमारे पैदल गए बिना पादुका के, और मैं उनका दास, उनका सेवक हो करके भला किसी साधन का उपयोग कैसे कर सकता हूँ? और जो साधन का उपयोग करता है वो परमात्मा की प्राप्ति कहाँ कर पाता है माँ? और दूसरी चीज, मैया ने देखा भरत के पैर में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे जो पैदल चल रहे। छाले पड़े देख करके माँ की दृष्टि पड़ी, अब तू बिल्कुल पैदल नहीं चलेगा, देख अपने पैर की दशा तो देख, इतने बड़े बड़े छाले पड़े तेरे पैर में। अरे बात मान जा, पीड़ा हो रही होगी, कष्ट हो रहा होगा। भरत के आंखों से झरझर कर आंसू निकल रहा था। माँ समझ गई कि भरत को बहुत कष्ट हो रहा है। मैया ने कहा माँ की बात मान ले, रथ पर बैठ जा, तुझे दर्द हो रहा है। भरत भैया बोले, माँ मुझे इन छालों का दर्द नहीं हो रहा है, मेरे अंदर इतना दर्द है कि ये छाले कहीं कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा मतलब? मैया जब मैं चल रहा हूं मेरे पैर में इतने बड़े बड़े छाले निकल आए, तो विचार करो हमारे सुकोमल राम जी भी इन्हीं रास्तों से गए हैं, उनके पैरों की क्या दशा हुई होगी, कैसे रहे होंगे, कितना पीड़ा सहे होंगे, कितना कष्ट सहे होंगे। मुझे अपनी पीड़ा से नहीं, राम की पीड़ा को सोच कर पीड़ा हो रही, कल्पना करके पीड़ा हो रही। माँ जब मैं नहीं सह पा रहा हूँ, भला मेरे राघव जी कैसे सहे होंगे, माँ किशोरी जी कैसे सही होंगी माँ, और इन सब का कारण मैं हूँ। पकड़ कर रोने लगे कौशल्या जी को। थोड़ी दूर चलने के बाद निषाद राजगुह की दृष्टि पड़ी भरत भैया पर। अब निषाद राजगुह जी को लगा कि इतनी ढेर सारी संख्या में भरत जी आ रहे हैं, कहीं ये राम पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे, और ऐसा है तो जब तक इस शरीर में रक्त का एक भी टुकड़ा, एक भी बूंद रहेगा, तब तक भरत को सिंगवेरपुर पार करके राम तक तो नहीं जाने देंगे, यही मार देंगे। लेकिन महाराज तब तक एक वृद्ध ने समझाया कि जरूरी नहीं कि भरत युद्ध लड़ने ही जा रहे हो, पहले पता तो कर लो भरत के बारे में। और जैसे ही निषाद राजू पता करने के लिए आगे बढ़े और सामने भरत जी दिखे, तो सुमंत जी आए और आकर भरत जी से कहते, भरत भैया ये निषाद राजगुह जी हैं जो सामने आ रहे हैं, ने केवटों के राजा हैं। परिचय क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये राम के वनगमन के समय राम जी के साथ थे, ये उनके सखा हैं, उनके मित्र हैं। इतना सुनते ही भरत जी दौड़ पड़े, और जैसे ही दौड़े दूर से ही निषाद राज अपना परिचय दे रहे, अरे मैं निषाद राजगुह इस सिंगवेरपुर का राजा हूँ, केवटों
बोलने लगे, क्यों चिल्लाकर बोलने लगे कि मैं केवट हूं, जाति का मैं केवट हूं, और आप रघुनंदन, आप रघुनाथ हो, आप क्षत्रिय हो, मुझे स्पर्श ना कर दो, हृदय से ना लगा दो। लेकिन दौड़ करके भरत जी आए और सीने से लगा करके महाराज जाति पात का सारा भेद मिटा दिए। ये मानस कह रही है, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये मानस बता रही है। कुछ तथाकथित व्यक्ति भी कहते, तथाकथित लोगों के द्वारा कहा गया मानस भेदभाव करती है, ये भेदभाव नहीं करती है। मेरे राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम के ग्रंथ भेदभाव नहीं करते। वो तो हर एक व्यक्ति को हृदय से लगाए, ना कोई जाति का पूछे, ना किसी का जाति पूछे, ना धर्म पूछे, कुछ भी ना, वो तो सिर्फ हृदय से लगाए उनके भाव को देख करके। आपका भाव पवित्र हो, आपका भाव निर्मल हो, आप पवित्र हो, तो आपको राम हृदय से लगाने में बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। भरत जी सीने से लगाए और हृदय से लगाने के बाद विलक कर रोने लगे कि धन्य हैं आप, उस समय हमारे भैया के साथ थे जब हमारी जरूरत भैया को थी। मैं नहीं रहा, लेकिन आज आप में मुझे साक्षात लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर लक्ष्मण जी दिखाई दे रहे हैं। उस स्थान को लाकर दिखाए जहां राम जी ठहरे थे, वहां माँ के साड़ी के 2-4 पल्लू के 2-4 मोतियां गिर गए थे। उन मोतियों को उठा कर देखे तो उसमें किशोरी जी का दर्शन करने लगे, किसमें किशोरी जी दिख रही हैं, निषाद राजगुह में लक्ष्मण जी दिख रहे, और जब माँ गंगा का दर्शन किए तो उसमें मेरे राम जी दिखाई दिए। चारों तरफ भगवान का दर्शन भरत भैया प्राप्त कर रहे हैं। इनकी साधुता को देखकर हृदय से आज अभिवादन कर रहे हैं नगरवासी कि इनका दर्शन तो और दुर्लभ है, राम से भी कहीं ज्यादा। सैकड़ों नाव नाविकाएं सब मिल करके पार किए, और पार करने के बाद सब स्नान कर रहे, त्रिवेणी संगम पहुंचे। प्रयागराज की धरती पर सब स्नान किए, और स्नान करने के बाद जब भरत जी की बारी आई तो भरत जी भी स्नान किए, परंतु गंगा और यमुना में स्नान किए, सरस्वती अर्थात त्रिवेणी में स्नान नहीं किए। और स्नान करने के बाद सबको देख रहे थे, सब कुछ न कुछ भगवान से मांग रहे थे। कहते हैं बेड़ी माधव के सामने तीर्थराज प्रयाग में स्थित होकर के यदि कुछ भी मांगो माँ गंगा के तट पर तो प्राप्त जरूर होता है। अब मांगे महाराज, सब मांग रहे, भरत जी विचार की मैं भी मांग लूं। अरे आज मुझसा दरिद्र भला कौन है, मुझसा निर्धन कौन है जिसका राम रूपी धन दूर हो गया है, भला मैं भी आज मांग लूं, हो सकता है यहीं से कृपा हो जाए। भरत जी आंचल पसारे, और आंचल पसार करके महाराज तीर्थराज प्रयाग से मांग रहे हैं, मांगहूं भीख, मांगहूं भीख, मांगहूं भीख, त्यागी निज धर्म, आरत का तीर्थराज प्रयाग के सामने हाथ पसार कर मांगते हैं, हे प्रयाग, आप सर्वदाता हो, सबकी इच्छाएं पूरी किया करते हो। आज ये भरत दीन भाव से आपके सामने आंचल पसार कर खड़ा है, नाथ मुझे भी दे दो, एक दुखिया हूं और आपसे मांग रहा हूं। तीर्थराज प्रयाग हाथ पकड़ लिए, क्या कर रहे हो, आप तो क्षत्रिय हो और क्षत्रियों को भिक्षा मांगना उचित नहीं, उनका धर्म नहीं। भरत जी बोले, उस धर्म का मैं त्याग कर देता हूं जिस धर्म में मेरे राम मुझसे दूर हो जावे।
ऐसा क्या चाहिए तुमको जो आप धर्म त्यागने के लिए तैयार हो? भरत जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग, अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति न चाहौ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। नाथ, अर्थ धर्म काम मोक्ष किसी की चाहत नहीं, मैं सब एक क्षण में त्याग दूंगा। ये दुनिया वाले इन्हीं की चाहत में भगवान के सामने जाते हैं, इन चारों में से कुछ न कुछ मांगते हैं। और भरत आज इन सब को त्याग रहा है, कहता है मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो एक बार मरूं फिर पैदा हो जाऊं, फिर मरूं फिर पैदा हो जाऊं, फिर मरूं फिर पैदा हो जाऊं, मुझे उससे भी कष्ट है, लेकिन मुझे मेरा राम चाहिए। यदि आप देना चाहते हो तो बस एक वरदान दे दो, सीता खींच ले व्यक्ति। भरत जी का प्रेम गजब का है, असीम है। कहते हैं अर्थ नहीं चाहिए इस प्रेम के आगे, धर्म नहीं चाहिए इस प्रेम के आगे, काम मोक्ष नहीं चाहिए इस प्रेम के आगे, इस संसार की गतियों को मैं धारण करने को तैयार हूँ, चाहिए तो सीताराम का चरण। और ऐसा नहीं, जितना प्रेम करता हूँ, आप विचार करिए, इतना प्रेम करते हैं कि सब त्याग दिए, फिर भी कह रहे हैं कि इसे और बढ़ाना है, इस प्रेम को और ज्यादा बढ़ाना है, और प्रबल बनाना, और पुष्ट बनाना है। भरत के प्रेम और साधुता को देखकर बीचों बीच नदी से मैया निकली, और कौन? जिस सरस्वती से भयभीत थे वही निकली, और कहती है भरत, तात भरत, हाँ तात भरत, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो। आप जैसी साधुता को धारण करने वाला इस धरा पर कोई आया नहीं भरत। आप भक्ति धारा गंगा, माँ गंगा भक्ति की धारा है, आप भक्ति धारा गंगा की तरफ देखा जाए तो भक्ति की तरफ से भी साधु है। यमुना धर्म की धारा है, आप धर्म की धारा से भी साधु है। सरस्वती ज्ञान की धारा है, आप ज्ञान की भी दृष्टि से साधु हो, इसलिए पूर्ण रूप से साधुता आपने धारण की। और राम, हम सरस्वती कहते हैं, ये जो सरस्वती राम सबको दूर कर दिए ना, कहीं गिरा मत फेर, ये सरस्वती कहती है भरत को देखकर, भरत बादि गलानि करहु मन माहि, तुम समरामहि को प्रिय नाहि, तुम समरामहि को प्रिय नाहि, तुम समरामहि को प्रिय नाहि। आप मन में गलानी मत करिए, आप जैसा प्रेम करने वाला दूजा जगत में राम जी को ना जन्म लिया है। आज आपने जो प्रेम की पराकाष्ठा को स्थापित किया है, प्रेम की परिभाषा जो दिया है, हे भरतलाल, ऐसा जगत में दूसरा कोई भी नहीं है। भरत के ऊपर पुष्प वर्षा होने लगा, जत्र तत्र जो साधु संत महात्मा थे वो भी आज भरत के दर्शन को पा करके धन्य हो गए। और भरत द्वार जी के मुनि के आश्रम में भरत जी पहुंचे, और आश्रम पहुंचकर भरत जी भरद्वाज जी को प्रणाम किए। अब प्रणाम करते महाराज सब बैठे, जैसे आप सब बैठे ना, ऐसे पूरी प्रजा बैठी, भरत भी बैठे, सब
सब बढ़िया देख रहे भरद्वाज जी की तरफ। भरत जी नीचे सिर की देख ना रहे, भरत जी एक बार भी सिर उठाकर ना देखे। भरद्वाज जी बोले, भरत आप सिर झुकाकर क्यों बैठे हो? भरद्वाज जी कुछ ना बोल रहे। अरे भरत जी कुछ नहीं बोल रहे। बार बार भरद्वाज जी पूछ रहे, संकोच में। आसन दिए बैठने के लिए तो आसन पर भी नहीं बैठे, बगल में नीचे बैठ गए। पूछने लगे बात क्या है, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? भरत जी बोले, मैं वही अभागा हूं जिसके कारण राम जी का वनवास हुआ। भरद्वाज जी एक बात बताइए, क्या मेरे राम जी मुझे याद किए थे जब आपके पास यहाँ थे? एक बार भी मेरा नाम लिए थे? मैं अभागा? अरे नहीं, अच्छे तो बुरे के लिए ही ले लेते, दो अपशब्द ही मुझे कह देते, लेकिन मेरा नाम लिए थे कि नहीं? भरद्वाज जी कहते, मैं कैसे बताऊं आपको कि आपका नाम राम जी लिए नहीं, भूले ही नहीं एक बार भी। जब तक मेरी इस कुटिया में, मेरे आश्रम में राम जी रहे, तुम्हारे ही नाम का सुमिरन करते रहे, तुम्हारी ही चर्चा, भरत ऐसा है, भरत वैसा है, भरत ये, भरत वो। और जानते हो भरत रात्रि भर सोए नहीं, सिर्फ आपकी चर्चा करते रहे। और इस बात की ग्लानि उनके मन में था कि अपने भरत से बिना मिले आए हैं। लेकिन तुम ग्लानि मत करो, अपनी माँ की किए गए कार्य को ध्यान में दे करके अपने मन को दुखी मत करो, क्योंकि राम जी तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हैं। तुम गलान जी जनि करहूं समुझ मात करतु, माँ के काम को, माँ के द्वारा कृत्यों को किए हुए ग्लानि मत करो। तात कह कहीं दोष नहीं, हे भरत कह कहीं का कोई दोष नहीं। क्यों? तात भरत तात कह कहीं दोष नहीं, गई गिराव मति धूति। अगर दोष किसी का है तो वो सरस्वती का है। उन्होंने मति फेर दिया तो क्या करती मैया? कह क्या कोई दोष नहीं, उनके करतूत पर बिल्कुल ग्लानि मत करो। मैं बता रहा हूं ना कि तुम्हारे भैया तुम्हारी चर्चा ही करते रहे, जब तक रहे तुम्हारी बातें करते रहे। और जानते हो प्रातः काल मैं अपने साथ तीनों को लेकर गंगा स्नान कराने गया, और जब गंगा स्नान करने राम जी गए, त्रिवेणी के सामने जब खड़े हुए तो यमुना जी को देखकर जोर जोर से रोने लगे। हमने पूछा, राम जी क्या हो गया, ऐसा क्या देख लिए जो आप रोने लगे? बोले, यमुना मैया का जो रंग है, जो इनकी धारा का रंग है ना, वो मेरे बड़े किसी प्रिय का रंग है, मेरे भैया का रंग है, मेरे लाला का रंग है, मेरे भरत का रंग है। इस रंग से मेरे भरत जी याद आ गए और इसलिए मैं रोने लगा। वो तो किसी रंग, सांवला रंग भी देखते हैं तो रोने लगते हैं। और मैं संकल्प पढ़ रहा था, जब राम जी स्नान कर दान के लिए संकल्प ले रहे थे, उस समय मैं संकल्प पढ़ रहा था। और संकल्प पढ़ते समय मंत्रोच्चारण में जब भरत शब्द आया, भरत खंडे, भरत शब्द जैसे ही मुख से निकला, भरत शब्द सिर्फ भरत पर ध्यान दिए, पूरा का पूरा भूल गए सारे संकल्प, और भगवान अधीर होकर के गंगा में गिर पड़े, बिलक रोने लगे। हाय भरत, हा भरत करने लगे। हे भरत, मैं बड़भागी हूँ, मेरे जीवन पर्यंत के किए हुए तपस्या का फल राम का दर्शन मिला। मैंने जीवन में जितनी भी तपस्या की थी, उस तपस्या का फल राम का दर्शन है। और राम के दर्शन का जो फल मिला वो भरत का दर्शन है। आपका दर्शन पाना इतनी सहज बात नहीं है, वो किसी किसी को मिल पाएगी। आप अपने आप को इस तरह से ग्लानि मत रखिए। उसके बाद भरद्वाज जी व्यवस्था किए, क्योंकि भरत राजा बनने वाले हैं, दृष्टि में सबके राजा हैं, तो राजसी व्यवस्था की अपनी अपनी योग माया से बैकुंठ जैसी व्यवस्था कर दिए, सिंहासन लगवा दिए, बढ़िया आसन लगवा दिए, सबकी व्यवस्थाएं कर दिए, और कहते अब आप विश्राम कर लीजिए। भरत जी सारी व्यवस्था देखे, और व्यवस्था देखने के बाद अवधवासियों की तरफ देखकर बोले, बिल्कुल भी नहीं, देखना मत उधर, जो व्यवस्थाएं हुई हैं उधर देखना मत। एक पक्षी है चकवा चकई, ये पक्षी का नाम है, सुने कभी? इस पक्षी की बड़ी विशेषता है,
जानते हैं क्या? इन्हें एक पिंजड़े में बंद कर दीजिए, एक पिंजड़े में दोनों को, चकवा चकवी दोनों को एक पिंजड़े में रख दीजिए। एक पिंजड़े में रखने के बाद एक कमरे में रखकर बंद कर दीजिए और उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए और बगल बैठे कमरे में आप देखिए पूरी रात्रि बीत जाएगी, ना ये सोएंगे ना एक दूसरे की तरफ देखेंगे। चकवे का मुख इधर रहेगा, चकवी का मुख इधर रहेगा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़कर नहीं देखते। भरत जी कहते हम चकवा हैं, हम अवधवासी चकवा हैं और ये संपत्ति चकवी है। जिस प्रकार चकवा चकवी चकवी चकवा को नहीं देखते, उसी प्रकार से हम अवधवासी इस सारे संपत्ति को नहीं देखेंगे और ये संपत्ति हमारे किसी काम की नहीं है, ये विपत्ति है। हमें तो हमारे राम धन रूपी संपत्ति की ही लालसा है। कोई भी उस संसाधन का उपभोग जीवन में नहीं किया। उसके बाद महाराज प्रातः काल होते ही सबको लेकर भरत भैया वाल्मीकि आश्रम से होते हुए चित्रकूट धाम पहुंचे, जहां राम निवास करते। राम जी जहां रहते हैं भरत जी वहां पहुंचे। अब राम जी चित्रकूट में एक स्थान है जिसका नाम कामदगिरी है। कोई गए हैं चित्रकूट यहां से? तो कामदगिरी का दर्शन किए? कामदगिरी कामतानाथ राम जी वहीं रहते थे ना। अगर दर्शन किए हो, परिक्रमा किए थे, परिक्रमा किए होंगे तो राम जी जहां थे जरूर मिले होंगे। राम भरत का मिलाप कामदगिरी की परिक्रमा मार्ग पर ही मिलता है, वो अंदर ही मिले थे। अच्छा, स्थिति क्या थी? भरद्वाज जी से मिलकर के चित्रकूट जब जाने लगे तो इतना प्रेम था, बस राम 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 करुण पुकार करते हुए रोते हुए भरत जी जा रहे थे, राम जी मेरे राम जी। क्योंकि अभी तक तो संशय था कि मेरे कारण भगवान का वनवास हुआ है, तो इस वजह से भगवान हमसे नाराज होंगे। लेकिन जब भरद्वाज जी बताए कि राम भरत भरत रटते हैं, तो राम जी भरत जी राम राम रटना शुरू किए। अब राम कितना जल्दी राम जी मिल जाए, भागते हुए दौड़ते हुए राम 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 करते रोते विलखते जा रहे थे। आज भरत के करुण क्रंदन को देखकर आसपास के जो पत्थर थे वो पिघलने लगे। अगल बगल के पत्थर भरत की कारुणिक क्रंदन को सुनने के बाद, रोने की आवाज को सुनने के बाद पत्थर पिघलने लगे। देवताओं में खलबली मची, इंद्र घबराया, भाग करके गया बृहस्पति गुरु के पास और बोला गुरुदेव भगवान ये देखो भरत के करुण पुकार को सुनकर जब पत्थर पिघल गए तो राम जी नहीं पिघल जाएंगे, और राम जी पिघल गए तो लौटकर अयोध्या चले जाएंगे, तो रावण मारा कैसे जाएगा? कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। बृहस्पति जी सुन रहे थे, शारदा की तरफ नजर गई, मैया ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाली हूं। अरे पिछली बार राम जी के खिलाफ करना था तो कर गई, लेकिन इस बार भरत के खिलाफ करना, और भरत के खिलाफ मैं नहीं जा सकती। महाराज मां सरस्वती जी फटकारते हुए इंद्र को कहती हैं, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, तुझे नहीं पता मैं बताती हूं। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काहू। यदि भगवान के साथ कोई अपराध हो जाता है ना, भगवान को कोई कष्ट दे दिया आपने, तो वो क्रोध नहीं करते हैं, आपकी गलती समझकर आपको क्षमा कर देंगे। आप क्षमा मांगोगे, क्षमा निधान क्षमा कर देंगे। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, यदि आप कोई अपराध भक्त के साथ करते हैं, भगवान के साथ चल जाएगा, लेकिन भक्त के साथ जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, वो भगवान के क्रोध रूपी अग्नि का शिकार बनेगा। भगवान क्रोध करके आग से जला देंगे, अपनी क्रोधाग्नि से जलाकर भस्म कर देंगे अगर भक्त की तरफ कोई नजर उठाया। सरस्वती जी बोली सावधान होकर लौट जाओ इंद्रलोक, भरत की तरफ दृष्टि मत करना, अन्यथा भगवान वहीं से ताकेंगे, इंद्रलोक ध्वस्त हो जाएगा। डर के मारे लौट आया और भरत जी भागते हुए चले जा रहे, दौड़ते चले जा रहे। लक्ष्मण जी देखे राम जी से कहे प्रभु भरत आ रहे हैं, वो भी पूरे सेना के साथ, सैन्य बल के साथ आ रहे हैं। राम जी ने कहा हाँ भैया, जानकी अभी अभी चर्चा कर रही थी, मैंने स्वप्न में भरत को देखा है, भरत दुबले पतले हो गए हैं, कृशकाय शरीर हो गया है, ऐसा लगता है कि किसी रोग ने घेर लिया हो। और देखो स्वप्न में आए क्या, भरत सच में आ गए। लक्ष्मण जी बोले आप अभी भी भरत से प्रेम कर रहे हो, भरत की बातें कर रहे हो? अरे भरत के कारण अयोध्या से निकाले गए,
और अब ये वन से भी आपको भगाने आ रहे और आप उसी भरत का गुणगान कर रहे हो। राम जी बोले नहीं, ये तुम्हें गलत लग रहा है, अपना भरत ऐसा नहीं है। बोले सरकार, मैया कैकेयी भी तो नहीं थी, पर हो गई ना, तो कोई कभी कहां बदल जाए कोई नहीं जानता है। अब महाराज लक्ष्मण जी से राम जी बोले ठीक है, अगर तुम्हें लगता है भरत गलत है तो तुम बाढ़ मार देना, मैं आज्ञा दे रहा हूं, लेकिन विचार कर मारना, परख कर मारना, पश्चाताप बाद में ना हो। कोल भील की रात दौड़ कर आए, भगवान को सूचना दिए, प्रभु भरत आ रहे हैं, भरत आ रहे हैं, खूब धूल उड़ रहा है, हाथी घोड़े रथ के साथ आ रहे हैं, सैन्य बल के साथ आ रहे हैं। भगवान विकल हो गए भरत से मिलने के लिए, चारों तरफ इधर उधर देखने लगे कहां है भरत। लेकिन लक्ष्मण जब दिखे तो राम जी बोले लक्ष्मण के मन के इस संशय को नष्ट करना जरूरी। राम जी चुपचाप आकर अपने आसन पर बैठे और लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण, इस बार जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक भरत को मैं स्वीकारूंगा नहीं। आंख बंद कर कर राम जी कठोर बनकर बैठ गए। भरत आए और जैसे ही आए, भरत की स्थिति क्या, वो पूरे परिक्रमा मार्ग पर लेट करके आए कि चल करके जाऊंगा तो भगवान के पद चिन्ह पर पद पड़ जाएंगे, अपराध फिर से हो जाएगा, और लेट कर जाऊंगा तो भगवान के चरण चिन्ह हृदय से लगेंगे, इस शरीर से वो धूली लिपटेगी तो धन्य हो जाऊंगा। इसलिए लेटते हुए वो परिक्रमा पार करना शुरू किए। ये देख करके लक्ष्मण जी आह्लादित हो गए और भरत जी जब राम जी के सन्मुख पहुंचे तो थोड़ी दूर पर ही गिर पड़े, लेट गए वहीं कि मैं राम जी से नजर कैसे मिलाऊंगा, आ तो गया हूं लेकिन इनसे नजर से नजर मिला पाऊंगा क्या, मुझमें ये पात्रता अभी भी बची है। और ये विचार करके दूर ही भगवान को पुकारते हुए धरती पर गिर पड़े। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की जैसे कोई वस्त्र फेंक दो अभी तो गिरता है, तो वो ये देखकर नहीं गिरता सीधे गिरूं, बढ़िया से बिछू, फेंकने पर तो वो उल्टा सीधा गिरेगा ना, टेढ़ा मेढ़ा। भरत जी भी लकुटी की तरह सुध बुध भूल कर गिरे धरती पर। और गिरने के बाद राम जी का मन नहीं मान रहा, दौड़ कर उठा लो, लेकिन राम जी बोले लक्ष्मण बोलेगा तब उठाऊंगा। लक्ष्मण जी आए, भैया भैया उठ जाओ भैया, अपना भरत आया है भैया, अरे एक बार उठ जाओ, उसे हृदय से लगा लो, प्राण त्याग देगा, कितना रो रहा है भैया। राम जी ने कहा मान गए ना अपने भरत को। उठे राम जी, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। पटका कहीं और गिरा, धनुष कहीं और, बाढ़ कहीं और, दौड़ करके राम जी आए और उठाए भरत को। उठा रहे, भरत उठ ना रहे, बार बार उठा रहे, भरत उठ नहीं रहे महाराज। बरबस लिए उठाई लाए कृपा भरत राम के मिलन लखी, बिसरे सब ही राम जी बरबस लिए उठाए, जबरदस्ती उठोगे, उठाए, पकड़ कर लिपट गए भरत जी। राम जी भरत जी एक दूसरे से लिपटे और गजब रो रहे महाराज। यह देख करके आज चित्रकूट धाम धन्य हो गया, तरवर धन्य हो गए, साधु संत महात्मा धन्य हो गए, देवता धन्य हो गए, पृथ्वी धन्य हो गई, लक्ष्मण धन्य हो गए, जानकी धन्य हो गई। यह दृश्य अनुपम था, धरती पिघल गई, पत्थर पिघलने लगा महाराज। पत्थर की धरती है चित्रकूट, पिघलने लगी। और महाराज ऐसा प्रेम जिस प्रेम से पत्थर पिघल जाए उसका वर्णन भला कौन कर सकता है।
मिलन प्रीत की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। आगम निगम पुराण से शारदा श्रुति कवि कोई ना कर सका। परस्पर मिलने के बाद बड़ा दुलारे भरत भैया को। उसके बाद माताएं आए, माताओं से मिले, गुरुजी से मिले, जनक सुनैना जी आए, उनसे मिले, सबसे मिले, सब आए ठहरे। सबको जो उचित व्यवस्था थी भगवान ने कराया। धीरे धीरे समय बीता। एक रात्रि विश्राम के बाद प्रातःकाल सब विचार करने लगे, कोई तो राम जी से बात करो, हो सकता मान जाए, लौट चले। गुरुजी के पास आए। भरत से गुरुजी से कहते, गुरुदेव भगवान आप भैया से कहिए कि भैया लौट चले। गुरुजी बोले, मैं कैसे कहूं, मुझ में क्षमता नहीं है भरत। क्यों? अरे राम का जब वनवास हो रहा था तब भी तो मैं वहीं खड़ा था, मूक और बधिर बनकर खड़ा था। तब मैं निशब्द था, तो आज किस शब्द से मैं भगवान से निवेदन कर सकता हूं? जिधर भी भरत जी देखे चारों तरफ से अधीर होकर लौटे, कोई बोलना नहीं चाह रहा है। भरत जी से ही किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं कह देते? भरत जी बोले, मैं उस राम के पास आया हूं जो राम भरत के मुख को देख ले तो अपना स्वभाव बदल देता है। क्या? अरे ये वही भैया हमारे हैं कि बचपन में हम जब खेल खेलते थे ना, तो खेल खेलते समय जब टीम की बंटवारें होती थी कि कौन सी टीम किधर रहेगी, तो भैया कहते, भरत तुम और शत्रुघ्न सामने वाले टीम में हो जाओ, मैं और लक्ष्मण इधर टीम में हो जाता हूं। मैं कहता भी, भैया मुझे अपने से दूर मत करिए, अपने टीम में रख लीजिए ना, मुझे उस वाले टीम में नहीं जाना है, मुझे आपके साथ रहना है, लक्ष्मण को उसमें भेज दीजिए। तो राम जी कहते, बावरे तू अगर उस टीम में रहेगा तो मैं तुझे देखता रहूंगा और तू मुझे देखता रहेगा, और मेरी टीम में रहेगा तो मेरे पीछे रहेगा, ना मैं तुझे देख पाऊंगा ना तू मुझे देख पाएगा। और यह कहकर भैया मुझे दूसरी टीम में भेज देते थे। और जब खेल शुरू हो जाता था तो पूरे खेल में भैया का मुख देखता रहता था। मैं खेल तो खेलता ही नहीं था, मैं तो सिर्फ भैया को देखता रहता। और जब मैं भैया को देखता रहता और नहीं खेलता, उसके कारण मेरी टीम हारने लगती। और मेरी टीम जब हारने लगती तो भैया की नजर मुझ पर पड़ती, तो मैं टकटकी लगाए बस भैया को देखता, खेल में मन नहीं। भैया देखते कि मुझे देखने में भरत इतना व्यस्त है कि वो अपना खेल हारने पर आ गया है। तो भैया क्या करते, जो खेल में हार रहा रहता था, मेरे भैया उस खेल को जिता दिया करते थे और खुद हार जाया करते थे। मेरे मुख को देखकर, भाव को देखकर भैया मुझे जिता देते थे। और मुझे जीतने की उतनी प्रसन्नता नहीं होती थी, मैं उतना उछलता कूदता नहीं था कि मैं जीत गया, क्योंकि मुझे कष्ट रहता मेरे भैया हार गए। लेकिन मेरे भैया ताली बजा बजा कर पूरे नगर में दौड़ते खुशी के मारे। कोई अगर पूछता, राम ऐसा क्या हो गया जो इतने प्रसन्न होकर ताली बजा बजा कर नगर भर में घूम रहे हो, तो मेरे भैया कहते, आज मेरा भरत मुझसे जीत गया, मैं हार गया, मेरा भरत जीत गया, मेरा भरत जीत गया, मेरा भरत जीत गया। महाराज, हारने वाला कभी खुशी मनाएगा, लेकिन राम जी अपने हार से दुखी नहीं, भरत के जीत से खुश हो जाते थे। हार खेल जिताऊं मोहि। आज उस भाई के सामने मुझे खड़ा किया गया है, मैं कैसे कुछ कहूं उनसे, कैसे कुछ बोलूं। और जब सामने खड़े भरत जी संकोच बस भगवान से कुछ कह नहीं पा रहे थे, तो भगवान सब समझ गए। बोले, भरत एक बात बताओ, जिन वचनों की रक्षा में पिताजी का प्राण चला गया, उन्हीं वचनों का खंडन हम भाई करें तो क्या पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी? पिताजी यह कहते कहते मर गए। 14 वर्ष का वनवास, अब यही वनवास अगर बिना पूर्ण करे मैं लौट आऊंगा तो पिताजी को कैसा लगेगा? और दूसरी बात, इस रघुवंश में रघुकुल रीति सदा चली आई, उसी रघुवंश का मैं भी हूं। भला मैं अपने वचन से कैसे पीछे हट जाऊं? मैंने भी कैकेयी मैया को वचन दिया है।
अगर तुम कहोगे या मेरे सामने ऐसे दुखी होकर रहोगे तो भरत मैं लौट चलूंगा, वापस हो जाऊंगा। भले मेरे वचन टूटे, भले पिताजी को कष्ट हो, लेकिन तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकता। भरत जी बोले नहीं भैया, एक अपराध तो मुझसे पहले हो चुका है, अब दूसरा नहीं चाहता हूँ। मेरे कारण आपके वचन टूटे ऐसा मैं कदापि नहीं चाहूंगा। नाथ, हम प्रेम करते हैं आपसे और प्रेम करने के कारण हम आपके पास तक आए, क्योंकि हर प्रेमी चाहता है कि हमारा प्रियतम हमारे सामने हो, हमसे किसी भी कारण से दूर ना होने पाए। ये हर प्रेमी की चाहत। तो मैं भी प्रेमी हूँ, आप मेरे प्रियतम हो और आप मुझसे दूर हुए ये सह नहीं पाए और आपको आंखों के सामने देखने के लिए यहाँ तक चले आए। किंतु नाथ, यदि आपको नहीं है जाना है, आपकी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रेम में भी तो त्याग ही है, सब त्यागना ही पड़ता है। तो हम भी ये त्याग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ 14 वर्ष के लिए, आजीवन नहीं, 14 साल के लिए। आप हमें जो आदेश करेंगे वो मैं मान जाऊंगा। आप बताइए करना क्या है। हे नाथ, स्वार्थनाथ फिरे सब ही का, कि ये रजाई कोटि विधिने का। रघुनंदन, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आप जिसमें प्रसन्न हो वो आप आदेश करिए इस दास को, मैं सब सह लूंगा। अब महाराज राम जी ने कहा, समस्या हम दोनों के सामने है। तुम सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते और मैं अयोध्या लौटना नहीं चाहता, तो मैं यहीं रह जाता हूं और तुम सिंहासन पर मत बैठो, दोनों का समाधान है। फिर भैया बोले, तुम हमारी चरण पादुका को सीताराम मानते हो, इसी चरण पादुका को सीताराम मान करके सिंहासन पर रख दो और राज्य का सुंदर संचालन करो। ये तुम्हारे लिए हो गया और मैं 14 वर्ष का सुंदर वनवास जब पूर्ण कर लूंगा तो अतिशीघ्र लौट करके आऊंगा। 15 वर्ष का सूर्योदय होने नहीं दूंगा, आपके पास पहुंच जाऊंगा। जैसा अब मैं जो कहना था सो तो कह दिया, अब तुम्हें जो कहना है वो बताओ। अगर इनमें से कुछ परिवर्तन चाहते हो तो मैं परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं। ये राम का निर्णय है। लेकिन भरत, आप बताइए, इस निर्णय से प्रसन्न हो या कुछ और चाहते हो तो उसे कहो। राम जी की बातें सुनने के बाद भरत भैया कहते हैं, नाथ, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, आपका दास हूँ। आप जहाँ जैसे जो आदेश करोगे, ये भरत उसे ही अपने जीवन का परम कर्तव्य मान करके पालन करना शुरू कर देगा।